अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तभी तो होगी इस चमन की बहार की नजर। तू जिंदा है तो जीत की, तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। धन्यवाद मेरे साथियों। और इसके बाद आप सभी के बीच ऋतु राज जो 2024-26 के छात्र हैं, वो शायद से आप लोगों को दिल जीतने वाले हैं, उनका वेलकम है। प्लीज इनके लिए जोर से तालियां बजाएं। एक दिन जानी ही है यह जान, एक दिन जानी है ही है यह जान, और कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों मरना है मेरे दोस्त, वतन के लिए हो जाए कुर्बान। थैंक यू। Today I am very happy to come on the podium here. कुछ चंद पंक्तियां हम बोलने जा रहे हैं, अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, ठीक है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन्य है वह माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से करते हो दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था। और माता का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराया था। सब पैसों को दिलों में भर बैठे, सब पैसों को दिलों में भर बैठे, तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे। पर न जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे। कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस भाई। हम पाकिस्तानीपुर के केंद्र से बोल रहे हैं और 440 वोल्ट करंट के जरिए जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं। अब आप हमसे भरे पूरे समाचार सुनिए। पटना हॉस्पिटल में एक मरीज को छींकने से एक डॉक्टर की दोनों आंख चौपट हो गई। हावड़ा में भारी वर्षा होने के कारण सभी मछलियां हावड़ा पुल पर चढ़ गई। हावड़ा में भारी वर्षा होने के कारण सभी मछलियां हावड़ा पुल पर चढ़ गई, बाकी जो निकल न सकी वही डूबकर मर गई। समाचार विस्तार से। गया पंजाब होटल में एक मुसाफिर खाना खा रहे थे, तभी उधर से एक मक्खी आकर खाने पर बैठ गई। मुसाफिर गुस्से के हालत में आकर मक्खी को एक झापड़ मार दिया। मक्खी गुस्से के हालत में जाकर रेलवे लाइन पर बैठ गई। तभी उधर से राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी। ड्राइवर ने देखा कि मक्खी बैठी हुई है तो सीटी देना शुरू किया, लेकिन मक्खी गुस्से के हालात में हट न सकी। दोनों को आपस में भिड़ंत हो गई। इंडियन पुर्जा पुर्जा छिटक गया, बोगी चकनाचूर हो गई, पैसेंजर एक भी न मरा। आज सुबह पटना के अंदर एक लड़के को मोहल्ले वालों ने समझाते हुए कहा कि बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, लड़कियों की ताकत झपकी छोड़ दो, इससे तुम्हारा कैरेक्टर सुधर जाएगा। तो लड़के ने जवाब दिया, इससे मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन हर लड़की को अगर माँ समझूंगा तो इससे मेरी पिता का कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। रांची में एक मच्छर का एक मोटा आदमी से टकरा जाने के कारण अलकतरा फैक्ट्री खुल गई। पाकिस्तान में कब्रिस्तानी मुर्दों ने हड़ताल कर दिया है। इनका कहना है कि बिजली और पंखे का इंतजाम शीघ्र ही किया जाए, नहीं तो हम भीतर से बाहर निकल जाएंगे। पुदीना के पेड़ पर से 6 आदमी गिर गए, जिनमें 3 घायल एवं 3 की मौत हो गई। घायलों को जिंदा जला दिया गया और मुर्दों को पीएमसीएच में भर्ती कर दिया गया। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि नोएडा के अंदर एक हलवाई के दुकान में रखा हुआ रसगुल्ला इतना जोर से धमाकेदार होकर फटा कि 55 लोग घायल तथा 65 लोग
गली के पराठे रास्ते होते हुए इंडिया गेट जा रही थी। तभी रास्ते में एक इंडिया गेट जा रही गाड़ी से रक्षा से टकरा गई, जिसमें 52 व्यक्ति घायल तथा 65 व्यक्ति जख्मी हो गए और घायलों को पीएमसीएच में भर्ती किया गया। जब यह सूचना माननीय को पता चला तो पीएमसीएच देखने गए। बेलूचिस्तान के महाराज अमरुद अली का आज दोपहर 1:30 बजे देहांत हो गया। उनके इस देहांत पर देश विदेश से ढेर सारी बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अनुमान है कि अगले 24 घंटे के बाद उनके 3 दिन के मांगे हुए शरीर को गली के नाले में राजकीय अपमान के साथ गाड़े जाएंगे। एक खबरें आप 440 वोल्ट के जरिए जबरदस्ती सुन रहे हैं। अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि नया टोला के गली नंबर 10 में फ्रूट जूस के दुकान में रखा हुआ जूसर मशीन से जूस बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। जूस मालिक का कहना है कि जिन सज्जन पुरुष को जूस पीना है कृपया नए गिलास लेकर के आए। खोए हुए व्यक्ति की सूचना ग्राम धोतीपुर से सूचित किया जाता है कि पतलून सिंह का बेटा जंगिया सिंह कल 3:45 115 सेकंड से लापता है। जिन अन्य व्यक्ति को मिले वो स्वयं सूचित करें। ग्राम धोतीपुर, पोस्ट पतलूनगंज, जिला जंगियानगर, थाना बाधागढ़। अब मौसम के चपरासी ने बताया है कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों में ओलों के जगह उजले उजले रसगुल्ले गिरेंगे। धन्यवाद। अभी मैंने एक डांस सीखा था 26 जनवरी पे, तो अभी मैं इसमें परफॉर्म करने जा रहा हूँ। लेट्स गो। हेलो, नमस्ते, सलाम है मेरा आप सभी लोगों से। एक सवाल है मेरा, ये ऊंची नीची क्यों लाने और बीच का चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा। 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाते हैं जिसे हम धूमधाम से। संविधान हुआ लागू भारत में, लगभग इंसान के रंग बदले में ना ऊंची नीचे, ना भेदभाव, ना जात धर्म तक बीच का। जात धर्म को तो भूल जाओ, बस इंसान आए वो इंसान जाओ। पर डरते हैं माल की जात और धर्म पर, सभी इंसान है कुछ तो शर्म पर। समाज की सेफ्टी बहन तरफ पर, समाज की मुक्ति के अपने चरण पर। ये मीडिया ये देखा किसके सके दूसरे को लड़ा के सभी लगे। हम एक ही रहना में होना अलग खून की प्यास से सभी बने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सब संविधान बनाए और मिलकर सब इसे बचाएं। लेट्स गो। विद्या की देवी सरस्वती माँ स्वरूप, ज्योति की पूज माँ लक्ष्मी स्वरूप, वंदनीय पूजनीय सहायता सरलता व विद्या की प्रतिमूर्ति प्राचार्य महोदय, सादगी के चरितार्थ किए हुए अनुभवों का मिसाल, संस्कारों की सागर उत्तराचार्य महोदय, ज्ञान रूपी ज्वाला व कलम के कारीगर, समाज को दर्पण दिखाने वाले आदरणीय शैक्षणिक महोदय, मर्यादा की मिसाल व हर समस्या को मुस्कुरा के हल निकालने वाले खेल प्रभारी महोदय, निर्मल हृदय की गाथा व्याख्याता महोदय, बातों के जादूगर, कलम के सिपाही अकादमी प्रमुख महोदय, भविष्य का मान, भारत की पहचान दिलाने वाले हिंदुस्तान के हृदय प्यारे प्रशिक्षुगण, आप सभी को मेरा गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। जैसा कि आपको पता है, हम सभी देशवासी देश के 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इसे मनाने का साथ इसके पीछे कारण का भी जानना आवश्यक है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर शहर में कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन वह जब तक कि वास्तविक डेट 15 अगस्त नहीं आ जाता, जब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसी दिन संविधान की पूरी अनुच्छेद लागू करने के लिए, यह डेट को ख्याल रखने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था। हमारा भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह चंद्रयान 3 का ऐतिहासिक प्रशिक्षण या डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर गांव तक तकनीकी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों हमें विश्व मंच पर एक नई पहचान दिला रही है। हमारे सामने अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां हैं। वे समस्याएं हमें याद दिलाती है कि हमें केवल अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें उन वीरों को भी याद दिलाता है जिन्होंने अपने जान देकर हमें स्वाधीनता और संविधान का वरदान दिया है। हमारा इतिहास वीरता और बलिदान की कथाओं से भरा है। चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो या रानी लक्ष्मीबाई, इन महान नायकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एक भगत सिंह जिन्होंने अपने गुरु लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज से मौत से बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1929 को लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद 8 अप्रैल 1930 को दिल्ली में चल रहे असेंबली में ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और सेफ्टी बिल में जाकर वहां बम का धमाका किए। वो सिर्फ डराना चाहते थे, लेकिन उनके साथ क्या साजिश चला वो इतिहास जानिएगा तो पता चलेगा कि भगत सिंह, सुखदेव, गुरु और आसिफ के बारे में क्या दोषी है, इतिहासकार लोग बताते हैं। भगत कहानी कहते भगत सिंह की माँ जब उनके जेल में मिलने गए तो उनके माँ के आंखों में आंसू आ गया, वो भावुक हो गए। भगत सिंह ने कहा, माँ दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की माँ के आंखों में आंसू दिखेगा? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे देश के सेवा पर गर्व करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे लिए काम किए हैं लोगों ने वो उसमें हमें रुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, दोषी हमें नहीं, इतिहास जानेंगे तो दोषी उन्हें ही कहेंगे। शायद उनको यह ख्याल था कि 5 मार्च 1931 को जो गांधी समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने इनको बचाने के लिए अर्जी नहीं दिए थे। इनको फांसी 24 मार्च को देना था, लेकिन इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी दे दी है उसके बाद डेट से पहले ही घोषित कर दिए। तो इस तरह से हमारे साथ ही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा और संविधान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम हर परिस्थिति में अपने देश की अखंडता और गौरव को बनाए रखें। धन्यवाद। कहा है, आओ झूठ का सलाम करें जिसके हिस्से में मुकाम आता है। आओ झूठ का सलाम करें जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब वो होता है, खुशनसीब वो खून होता है जो देश के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी के संतान तपस्वियों, मेरी आपकी तरह मेरी सराहों में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज मैं आप अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम कर अपना परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसकी होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसकी होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंह, गुजरात मराठा उत्कल पंगल है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणार्थी बन जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणार्थी बन जाता है और 7 समुद्र पार परदेश
वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर जीता है। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्म न्यायवादी का रस्ते गाता है और मेरा भारत कर्म न्यायवादी का रस्ते गाता है और खुद तीनों लोगों का स्वामी होकर माखन चुराता है और खुद महाअवतार होकर माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जो जनहित के लिए अपना सिंहासन त्याग कर वनवासी सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जो पिता के एक बात पर अपना सिंहासन को त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक हमारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और पांच पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो आकाश का बलवान है, फिर भी धरती का विराजमान है और अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी का अनादर हो गया हमारा बच्चा हनुमान है। जो पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे 100 भाइयों की चिंता कराते हैं। एक रावण ने हमारी माँ का हरण क्या किया, हमने उसके पूरे रावण के लंका को उड़ा दिया। मैं उस भारत से आती हूँ जो तपस्वियों का वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला और हमारे मेरे सबसे आइडियल्स और बहुत इंस्पिरेशन ममता की मूर्त, माँ की तरफ प्यार करने वाले, वर्ल्ड वाइड फेमस, नॉट ओनली प्रिटी बॉयज बल्कि सच में दिल की बहुत सुंदर प्रिंसिपल मैम सजा सुनानी मैम अपने बेबाक अंदाज और हाई पिच वॉइस से सबके अंदर जाने का असली एहसास दिलाने वाले हिडन जेम्स हमारे एकेडमिक प्रमुख रानी मैम, शांत स्वभाव और विनम्रता की मूर्त हमारे पैदा भी नहीं हुए हैं तब से हिंदी साहित्य जगत में अपने महत्वपूर्ण योगदान हेतु जाने जाने वाले हमारे आत्मीय सुधांशु सर चलता है। स्वाभिमान में वो अंगार है जैसे माँ भारत का श्रृंगार है। स्वाभिमान में वो श्रृंगार है जैसे भारत माँ की श्रृंगार है। ऊंची है गगन, ऊंची है नजरें, तभी तो जनाब ये भारत जिंदाबाद है, ये भारत जिंदाबाद है। ये जो 26 जनवरी मिली है ना, यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ना 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी है ना, वो 27 फरवरी की वो रात है जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपनी आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। ये 26 जनवरी वो 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय की पूरी हड्डियों को जॉन स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरसा कर तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर आई है जब बापू ने हे राम कहते हुए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही है ना, तो रोकिए अपनी आंखों को और करिए इन आंखों को कि आज रोने का दिन नहीं बल्कि जश्न मनाने का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे और जो लौट के घर ना आए उनके याद में गाएंगे। जो लौट के घर ना आए उनके याद में गाएंगे। I am dedicated to this song for my inspiration. ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी भूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू पाक है मेरा तो मेरा परिंदा है अर्थे दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी एक रोज बनी मेरी शाम हो। कभी
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, कोई भूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, तू मेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सुराही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी भूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। एक लाइन है हमारे सिद्धार्थ सर के लिए। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते। कभी प्यार से तो कभी डांट से तो कभी नाम काटने की धमकी देते। कभी प्यार से तो कभी डांट से जीवन कैसे जीना है वो हमें सिखाते हैं। साथी, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए। सुधांशु सर बहुत देर से मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बस हमारे लिए उनका मुस्कान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेंशन नहीं लेना है राजू सर, हम लोग का दिल नहीं दुखाते हैं, ऊपर से कठोर है अंदर से पूरा सॉफ्ट है, हम समझ गए। क्योंकि हिंदी के मतलब हिंदी के जो साहित्यकार या कवि जो होते हैं ये कविता लिखने वाला ही समझ सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच आदित्य कुमार आ रहे हैं, वो अपने कुछ सुनाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लीज जोर से तालियां बजाएं। आदित्य कुमार जो 5 ईयर का छात्र है। सुधांशु सर, एंड माय डियर फ्रेंड, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन सब लोग स्पीच दिए, हमसे पहले जो भी आए और रईस जी, इनकी अगर वैल्यू देखी जाए तो 500 और 1000 में नापी जाएगी। आज गणतंत्र दिवस है तो इसके पीछे एक भगत सिंह का संदेश है, काम है पढ़ाई करना, लेकिन उस पढ़ाई में समाज, भारत अपने देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को समझना, जानना और उसमें बदलाव लाने का काम करना चाहिए। तो ये उनका संदेश था, उस संदेश को मैं आप लोगों के बीच देना चाहता था। और आज एक बात आप लोगों के सामने बोले जाते हैं, आज बिहार के जो शब्द है, बिहारी शब्द, हम लोग का अदर स्टेट में जाइए या फिर कहीं पे दूसरे देश में भी बिहारी शब्द को एक गाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बना दिया गया है। लेकिन हम आज बताना चाहते हैं कि बिहार का अस्तित्व है क्या, वास्तविक में क्या हम बिहार क्या है। क्योंकि जब आया तो आजादी के समय हो या फिर आजादी के बाद इंदिरा गांधी के समय में भी इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय भी जो
सत्ता को हिलाने का काम किया तो हमारा धरती पाटलिपुत्र ही था। यहाँ से जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी और हमारा दिल्ली का सत्ता जो है झोंक दिया था। तो हम बिहारी हैं क्या? हम माना जाता है कि ताजमहल जो है वो एक प्रेम का प्रतीक है, लेकिन दुनिया आज इतना हो गई है कि जिसके पास शाहजहां के पास पैसा था तो उसने ताजमहल को खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे गरीब एक दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, जिसने मौला पहाड़ था उसको काट कर उसने रास्ता बना दिया। किसके लिए? तो अपनी पत्नी के लिए। तो क्या प्रेम का प्रतीक ताजमहल होना चाहिए या फिर बिहार का दशरथ मांझी के द्वारा बनाया गया रास्ता? मैं आप लोगों के साथ एक बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि बिहार है क्या। तो सुनिएगा, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम सब श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। सत्तामत में जब चूर हुई हम जयप्रकाश बनकर डोले। सत्तामत में जब चूर हुई हम जयप्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो की जनता आती है दिन कर दो बोले। हम सिखों के 10वें गुरु, हम सिखों के 10वें गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। जिसके आगे बौना पहाड़, जिसके आगे बौना पहाड़, दशरथ मांझी धुंधारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम तो ये आपको बिहार का एक परिचय बहुत एक आप लोग सुनिएगा इस गीत को। इसमें बताया गया है कि बिहार का क्या क्या है। चलिए अब एक आपको लिए आप शायरी बोल देते हैं। महफिल में कभी सिस्कियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिस्कियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। जब से आया हूँ कॉलेज में उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। अभी तक महीने में 5 दिन उपस्थित है। नहीं ऐसा बात नहीं है। एक और सुनिए। महफिल में कभी सिस्कियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। जब से हो गई है कॉलेज में उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। एक और, न हंस के बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, बताओ दिल में भी ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। न हंस के बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, बताओ दिल में भी ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। जब दुर्गंध नहीं आती तेरी सांसों से दिलवर, जब दुर्गंध नहीं आती सांसों से तेरी दिलवर, बताओ आज कल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो। आज कल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो। और एक बात बताते हैं, हमारे क्लास में शिक्षक आए, बोले कि कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले कि तुम बेवकूफ हो, तो बोले कि नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसे ही आ गए मैथ के टीचर मीनाक्षी मैम आ गई, बोली बताओ एक मैथ दे दी, बताओ फाइंड करो।
एक्स का वैल्यू बताओ। मैंने बोला कि एक्स का वैल्यू बताया मैम, बोला कि हाँ, बोले कि हाँ। तो बोले कि जो हमने छोड़कर चली गई उसकी मेरी नजरों में कोई वैल्यू नहीं। बहुत धन्यवाद। इधर आइए। देखिए, और भी हमसे पूछा गया बताओ एक्स की वैल्यू बताओ, तो मैंने बोला कि जो हमें छोड़कर चले गई उसकी हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसे ही संस्कृत की शिक्षक आ गए, संस्कृत पढ़ाने वाले, बोले कम सो माँ जो फिर गए इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने बोला माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। आ गए साइंस के शिक्षक, बोले कि बताओ बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने बोला कि अगर चेहरा और मोहरा अगर माता पिता को किया है तो बायोलॉजी का। अब आप लोग समझ जाइएगा कि सोशियोलॉजी का ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले इतना तेज थे, सेकंड ईयर वाले क्या? अगर तो 1.5 साल का 2 साल लगभग का एक्सपीरियंस हो गया है। कहते हैं कि हर एक दोस्त क्या होता है? हर एक दोस्त कभी ना होता है। तो इनके लिए 2 लाइन है, सुनिए। हर पल दुआ करता हूँ, आपके लिए नहीं, दोस्ती के लिए। हर पल दुआ करता हूँ दिन ब दिन हमारी दोस्ती गहरी हो। मजा आ रहा है। हर पल दुआ करता हूँ दिन ब दिन हमारी दोस्ती गहरी हो। और शरारती करते हैं ये और बेइज्जती मेरी हो। ऐसा नहीं है, शरारती करेंगे हम और बेइज्जती इनकी हो। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। इसकी मिट्टी से बनी तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते वतन। इसने भी हमें सिखाया जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। थैंक यू। वतन शांति की उन्नति का प्यार का चमन। बहुत अच्छा।
इसके बाद सपना कुमारी आ रही है शायरी सुनाने के लिए। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है? तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है? प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है? ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी। बहुत बनाई है आपके लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। अभी तो मैं बचपन एज में हूँ, तो बाद में मेरा नंबर कम आ जाता था। क्या चीज में जब स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह होता था, एग्जाम जो भी हो, तो उसी पे एक छोटा सा सॉन्ग है। आप सबको आए तो गाइएगा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग कभी सुने नहीं होइएगा, क्योंकि मैं खुद लिखा हूँ। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। पहला नंबर है भूगोल, जिसमें आता अंडा गोल, बताए हम क्या करें। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, बताए हम क्या करें। दूसरा नंबर है संस्कृत, जिसमें आता नंबर 20। ऐसे पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, उसमें भी फेल हो गया। घिस घास के 20 नंबर तो आया था संस्कृत में। दूसरा नंबर है संस्कृत, उसमें आता नंबर 20, बताए हम क्या करें। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। थैंक यू। अभी मैंने एक नाम लिखा था 26 जनवरी पे, तो अभी मैं इसमें परफॉर्म करने जा रहा हूँ। लेट्स गो। हेलो नमस्ते सलाम है मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है मेरा, ये ऊंच नीच क्यों लाने और बीच अक्षरों पे कोई जवाब नहीं मेरा। 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसे हम धूमधाम से संविधान हुआ लागू भारत में। 10 इंसान के लगा बंदे में ना ऊंच नीच ना भेदभाव ना जात धर्म तक बीच। जात धर्म को तो भूल जाओ, तो इंसान आए वो इंसान जाओ, पर डरते हैं माल की जात और धर्म पर। सभी इंसान है कुछ तो शर्म पर, दिमाग की सेफ की बैलेंस तरफ पर, दिमाग की दूसरे के अपने चरम पर। ये मीडिया की देखा किसके सके दूसरे को लड़ा के सभी लगे। हम एक ही गिराना में होना अलग खून की जान से सभी बने, जिनको मुस्लिम से ईसाई मिलकर सब संविधान बनाए और मिलकर सब इसे बचाएं। लेट्स गो। आपके लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। अभी तो मैं बचपन एज में हूँ, तो बाद में मेरा नंबर कम आ जाता था। क्या चीज में जब स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह होता था, एग्जाम जो भी हो, तो उसी पे एक छोटा सा सॉन्ग है। आप सबको आए तो गाइएगा, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग कभी सुने नहीं होइएगा, क्योंकि मैं खुद लिखा हूँ। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। पहला नंबर है भूगोल, जिसमें आता अंडा गोल,
मैडम आपकी कसम सारी रात बैठे हम, बताए हम क्या करें। दूसरा नंबर है संस्कृत जिसमें आता नंबर 20। ऐसे पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, उसमें भी फेल हो गया। घिस घास के 20 नंबर तो आया था संस्कृत में। दूसरा नंबर है संस्कृत उसमें आता नंबर 20, बताए हम क्या करें। मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आया कम, बताए हम क्या करें। थैंक यू। ठीक है ना। देखिए मैंने इसलिए बोला ना कि आपको मतलब पैर तले जमीन सीखने वाली है, क्योंकि जब माइक पकड़ेंगे ना उसी समय आप लोग हंसी आ जाएगी। अगर दम को रोक लीजिए तो माइक पकड़। आप सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिंसिपल मैम, सुरक्षित सर, देशभक्ति शायरी हम आप लोगों को भी सुनाने जा रहे हैं। हम शेर हैं हिंदुस्तान के, हम शेर हैं हिंदुस्तान के, किला हिला दे हम शेर हैं हिंदुस्तान के, किला हिला दे डर के रहो दुश्मन दम थोड़े मिटा दे। जब तक क़यामत शान है हिंदुस्तान की, जब तक क़यामत शान है हिंदुस्तान की, आंख भी नहीं उठाएगा दुश्मन बेटा पाकिस्तान। दोस्तों शायरी तो बहुत याद है, लेकिन हम शायरी सुनाने के लिए नहीं आए थे। एक टेंशन की बात है जो आप लोगों को देना चाह रहे हैं। और फिर से हम एक टेंशन लेकर के बुला रहे थे, सोचे कि आज सब लोगों को हम भी टेंशन दे दें। बचपन का दिन था, बहुत छोटे थे हम, समझिए कि 5-6 साल के थे। तो पहले के जमाने में ये स्कूल जो है बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे। पहले गुरुजी जो है ब्रिज के नीचे पढ़ाते थे, या छोटा छोटा आश्रम टाइप होता था उसमें गुरुजी पढ़ाते थे। पापा जी क्या हुए कि ये हाथ पकड़ करके स्कूल के लिए ले गए। तो गुरुजी पूछे ये आपका बेटा है? तो पापा बोले कि नहीं ये आपका बेटा है। अब हम इतना टेंशन हो गए कि इतना दिन से इसको पापा कह रहे थे, ये पापा नहीं है। क्लास प्रारंभ हुई, गुरुजी कह रहे कि हिंदी पढ़ाने बैठे, ब्लैक बोर्ड पर बड़ी अक्षर में लिखे हिंदी, हिंदी के ऊपर एक लगा दिए छोटा सा हिंदी। हम पूछे सर जी ये क्या है? तो सर जी बोले कि बेटा ये अनुस्वार है। तो हम बोले सर जी हम तो सोमवार सुने थे, मंगलवार सुने थे, अनुस्वार कब से आ गया? फिर स्कूल की छुट्टी हुई, हम घर के लिए चल दिए। जिस आगे घर पहुंचे तो मम्मी को देखे कि अनुस्वार लगाई हुई है। अब हमको और टेंशन हो गया। बोले मम्मी ये क्या है? मम्मी बोली ये बेटा पापा है तुम्हारा। अब हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा यहाँ पे कैसे रह गए। मुझे और टेंशन होने लगी, मुझे प्रूफ नहीं हुआ। मैं भाभी से जाकर के पूछी भाभी ये क्या है? बोले ये तुम्हारे भैया है। थोड़ी देर के बाद जब घर के अंदर गए तो बेसिन में धोने लगे, तो देखिए बेसिन पे भैया लटके हुए हैं, पापा लटके हुए हैं। जब शीशा के पास गए तो देखे कि भैया शीशा पे लटके हुए, पापा शीशा पे लटके हुए। मुझे और टेंशन हो गई। दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन याद उतना नहीं था। तन पे गर्मी खाकी का, सांस थोड़ा सा बाकी था। तन पे गर्मी खाकी का, सांस थोड़ा सा बाकी था। दम तोड़ दे इसलिए क्योंकि मरने के लिए तेरा दूसरा साथी था।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे नहीं, हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि इतनी कम समय में हम लोग अच्छा कर दिए। यही तो हम लोग की कला है, रियली। तो इसके बाद गौरव कुमार भारती वो एक सॉन्ग लेके आ रहे हैं, लहरा दो तिरंगा प्यारा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। गौरव कुमार भारती। टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। आपके सामने मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके भूल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जा लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संकुदा भी होता है, जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरकशी का परचम लहरा दो, 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 सब साथ में गाएंगे। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। Your hand is today we have gathered here to celebrate Republic Day. While celebrate, we know it very well. We know the past aspect of this festival, and being a student of Belarus Child Foundation, used to have ignorance related to its futuristic aspect. So I think no need to talk about its past aspects, its future aspects. I will talk about the present day situation, the present value of this day, because on this day the Constitution was regulated all over the country, and we should recognize, we should view the situation of the country in the perspective of Constitution. I think the Constitution is not working properly. For
this statement I will refer instance which was occurred in our Bihar. You have listened that incident. The BPSC protest. The BPSC protest is going on right now, and it was started almost 1 month ago, or 2 months ago, to take revenge. To take revenge of injustice, of barbarism that was done on the villages of Lakshmipur. So, nationalism, terrorism, militancy, what is the path for the youth if the officials will do such a barbarism on us, on our youth? And this type of thought will be very pernicious to our society, our nation. So, on this day, all of us should take oath. If we become teacher in future, we will teach our students, our disciples, the lesson of morality, ethics, etiquette, very well. So, if our students become officers, they will not do this type of barbarism on their own residence. So, at last, I would like to say one quotation that was written by me. How a country will be alive if the youth of the state will die. Thank you. जिनकी कफन के खातिर हर फूल मुस्कुराया, सिखला दिया जिन्होंने बारूद तोप सहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। कुर्बान हो जिन्होंने रक्षा की वतन की, मिटने न दी जिन्होंने ऊंचाइयां वतन की, जिनके लिए था गौरव फांसी पे झूल जाना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। भारत माता की जय। थैंक यू। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी एवं गुरुजन एवं मेरे मित्रों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। मैं कुछ विदाई की बातें, मैं नाटक करने वाली थी, उस पर मैंने तैयारी की थी। अजी था जिस दिन तेरी जन्म, था जिस दिन इसका जन्म, न ढोल बजी न सहनाई, पर आज विदाई के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। यह सोच सोच कर मन ही मन मैं अक्सर रोया करता हूँ, यह कन्या रूपी रतन तुझे मैं आज समर्पण करता हूँ। माँ से बिछड़ी माँ की ममता, बहन से बिछड़ी यह स्नेह लता, लो हो तुम आज से इसके पिता, मैं पिता कहलाने का अधिकार समर्पण करता हूँ। यह जाएगी सब रोएंगे, रोएंगे भी करुण देवता, यह जाएगी सब रोएंगे, रोएंगे करुण देवता। मैं अब तक न जान पाया था इस पर अधिकार तुम्हारा था, इस पर तुम्हारा अधिकार था। लो आज से हम पिता कहलाने का अधिकार समर्पण करता हूँ, यह कन्या रूपी रतन तुझे मैं आज समर्पण करता हूँ। अरे इससे तो भूल बहुत होगी, यह सरला सुकुमारी है, इसकी अपराध क्षमा करना, यह माँ की राज दुलारी है, यह माँ की राज दुलारी है। लो आज से हो तुम इसकी अंगरक्षक, तुझे रक्षा करने का, हर पल ख्याल रखने का मैं अधिकार समर्पण करता हूँ। यह
करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हमने आप लोगों का we have seen multiple talented students in our this college PTC Mussoorie, और ये टैलेंट्स जो हैं आप लोगों के जो टैलेंट्स हमने देखे, किसी बच्चे का स्पीच के रूप में, किसी का सॉन्ग के रूप में, किसी बच्चे का ग्रुप डांस के रूप में, किसी बच्चे का सिंगल सोलो डांस के रूप में, किसी बच्चे की एंकरिंग के रूप में, ये सारा जो एक्सप्रेशन था, ऑल दीज आर इमोशनल एक्सप्रेशंस। हम जानते हैं कि हम अपने देश के प्रति जो हमारा प्यार है उसको किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये तरीका आपके प्रदर्शित करने का था। हमने देखा कुछ स्पीच हमें फेवरेबल भी मिले, कुछ स्पीच हमें क्रिटिसिज्म वाले भी मिले, जो कि बोथ आर इनवाइटेड ऑफ कोर्स। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो होनी चाहिए, बोथ आर इनवाइटेड। बट मैं थोड़ा सा इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी, हमने थोड़ा सा ये भी सुना कि जो पुलिस है वो प्रोटेस्ट कर रहे जो युवाओं के ऊपर उन्होंने इस तरीके से किया। ठीक है, दैट इज़ रियली नॉट गुड, बट क्या हमें भी सोचना चाहिए कि वाई आवर यूथ हैव नॉट कॉन्फिडेंस अपॉन देयर ओन एबिलिटी। वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस upon our ability. Why we are searching another gate to entry in any examination? Why? हमें एक ही रास्ता क्यों नहीं पता होता? हर व्यक्ति का देशभक्त होने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है। हम देशभक्त कैसे हो सकते हैं? बस I'm just asking to you, how can we show patriotism? हम कैसे शो कर सकते हैं, हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम देशभक्त हैं? क्या हमें सीमा पे जाके लड़ना है? नहीं लड़ना है ना। क्या हमें कोई और इस तरह की फाइट करनी है जहाँ पे हमें सर कटाने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन हम देशभक्त कैसे हो सकते हैं? हम अपना फर्ज निभा के देशभक्त हो सकते हैं, छोटा छोटा फर्ज। हम कहते हैं कि आज का दिन जो है हमें अपने संविधान, अधिकार और कर्तव्य इन सब को जानने का दिन है, इन सब के प्रति अवेयर होने का दिन है। तो संविधान को जानने का, उसको सम्मान करने का दिन है। आज ही क्यों सम्मान, हर दिन क्यों नहीं सम्मान? सबसे बड़ा सवाल है। और सम्मान की शुरुआत कैसे, हम कैसे करेंगे सम्मान अपने संविधान का? एक बड़ा सवाल है। कभी इसका उत्तर स्वयं से खोज के देखिएगा। सम्मान तब नहीं होगा कि हम झंडे को देख के हमेशा सैल्यूट करें। सम्मान तब होगा जब हम अपना एक एक कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करें। सम्मान तब होगा जब हम, अगर कोई खास दिन है, उस दिवस में आप लोगों को अगर समय से उपस्थित होने को बोला गया है तो उस दिन की महत्व को समझिए, उसका एहसास कीजिए, समय पर उपस्थित होइए। आपसे बस यही एक्सपेक्टेशन है कंट्री की, आपको अपना काम करना, वही देशभक्ति है। और सही मायने में देशभक्ति, यही जो छोटे छोटे स्टेप है ना हमारे कर्तव्य के प्रति, वही हमारे देश को ऊपर लेके जाएगा। इतिहास गवाह है, इंडियंस अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने प्रेम को किस तरह दिखाएं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज हम ये सोचें इस बात पर कि किस तरह से अपने देश के प्रति कृतज्ञता, वो महान सेना नायक, वो महान क्रांतिकारी, आपने सुना भगत सिंह के बारे में, अभी सुना स्पीच में, आपने सुना बहुत सारे नेताओं के बारे में जो अपनी जान तक गंवा दिए। आपने सुना बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स सुने जो दिल को छू गया, हृदय को छू गया। जब इन बातों को हम याद करते हैं तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं, हमारा गर्व से सर उठता है, सीना चौड़ा होता है, लेकिन क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने आज़ादी को किस कीमत पे पाया है? हमने गणतंत्रता को किस कीमत पे पाया है? ज़रा सोचिए, अगर हम अपने देश की सीमा के भीतर अगर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र ना हो तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? आज अगर हमें ये स्वतंत्रता मिली है जिसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है, अगर हम आज गणतंत्र हैं तो उसकी हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तो
तो क्यों न इसका सम्मान किया जाए, क्यों न इसको संजो के रखा जाए। और ये सम्मान करना हमारे और आपके हाथ में है। तो आइए आज प्रॉमिस करते हैं खुद से, इसलिए नहीं हम तिरंगा देखकर ही उसके प्रति रेस्पेक्ट करें, ये नहीं, तिरंगा हमारे दिल में होना चाहिए, सम्मान हमारे दिल में होना चाहिए। और किस तरीके से उसके प्रति हम कृतज्ञ होंगे, ये सोचना, ये हमारे कदम, हमारे स्टेप्स, हमारे डिसीजंस, हमारे बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आइए आज यही प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू सो मच। सुभांशु सर को मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज कम। रखा है और सुबह में भी मैंने इनको सुना और एक ही बात है कि आखिर हम देशभक्ति सॉन्ग हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए, लेकिन अपनी कुछ बातों को रखने के बाद हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आखिर 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही क्यों, और उसके अलावा उसके बाद 26 जनवरी को ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद क्यों, प्रत्येक दिन क्यों नहीं, या चंद्रशेखर आजाद हमारे अंदर कैसे होंगे, कैसे हम। तो सबसे बड़ी बात है, सुबह में महोदया ने कहा कि हम देश, अभी भी उन्होंने कहा कि हम सब देशभक्ति की दिशा से गुजर सकते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके। बस अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सब करें, ईमानदारी के साथ करें। हम अक्सर समस्याएं वहां आती है जहां सिर्फ हम अधिकार की बात करते हैं, सिर्फ अधिकार, ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन उस अधिकार से पहले हमारा कर्तव्य क्या है हम उसको भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य, हम शिक्षकों का कर्तव्य है आपके कदम से कदम मिलाकर चलना। आपका कर्तव्य है अध्ययन अध्यापन में रत रहना। और मात्र 400 बच्चे, 450 बच्चे हमारे यहाँ हैं और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में कितने हैं, 35 बच्चे, 35 ओनली ऑलमोस्ट। तो हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखें और कर्तव्य का अनुगामी होता है अधिकार। आप कर्तव्य कीजिएगा तो आज में कल आपको अधिकार मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का कोई चांस नहीं। तो हम अपने कर्तव्य को ही ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी ना कोई पूजा है, ना वर्शिप है, कुछ भी नहीं, उससे बड़ी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। एक वक्त था कि देश को बलिदान की जरूरत थी, आज वक्त है कि देश को कर्तव्य की जरूरत है। हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखें और उससे आपके अंदर एक अजीब तरह की ऊर्जा संचरित होगी। खैर, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं हमारे छात्रों के प्रति। स्पॉन्टेनियस, अकस्मात और भी कई शब्द इसमें अगर हो सकता है तो वो जुड़ सकता है, उसके बाद सिनोनाइम्स होगा कि अचानक इस तरह इतना सुंदर परफॉर्म करना। लेकिन चूंकि मैं सांस्कृतिक प्रभारी हूं तो एक सजेशन है, और वो सजेशन आप लोग बहुत बुद्धिमान है, समझ गए। हमारे यहाँ वो कहावत है, हंसुआ के बियाह में फुलकी का गीत, लेकिन बहुत हम लोगों ने अब समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसकी तरफ मैंने एक बार और इशारा किया था, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा रहा। हम भविष्य के लिए हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, आप सब शिक्षक बनिएगा, आप सब शिक्षक बनिएगा, उससे भी आगे जाइएगा, प्रधानाचार्य बनिएगा और भी बहुत कुछ बनिएगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन जो सिचुएशन है ना, उसी सिचुएशन से रिलेटेड अगर चीजें प्रस्तुत होती है बहुत ही और उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, आज संडे का दिन है, जिनको जाना था गए, हम लोगों को रहना था हम लोग रहे, तो उससे कुछ ये नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा। और चलो इसको ब्लूटूथ से करना। तुम कहाँ भागे अभी का ट्रेन है क्या? अच्छा, इसका जन्मदिन है, केक बुलाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर आप देखिए, एक चीज जान लीजिए, अगर हम देखिए एक चीज याद रखिएगा, दवा हमेशा कड़वी होती है,
कभी कभी आप लोग लगता होगा आपके प्राचार्य महोदय हम या कोई आपके शिक्षक आपको डांट देते हैं, तो इसलिए आपको डांटते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, इसलिए, है ना। कामायनी की पंक्ति 21वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी का सबसे महान महाकाव्य कामायनी है। और कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा, जिनके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है और क्रोध होता उन पर ही जिनसे कुछ नाता है। तो जिनसे नाता होता है उन्हीं को गुस्सा होता है, उनका क्रोध होता है। और बहुत में मैं देखता हूँ कि सड़क पर जाते बहुत आवारागर्दी करते हैं, कहाँ उन पर क्रोध होता है? आपसे इसलिए कि आप हमारे परिवार के, हमारे बच्चे की तरह हैं, शिष्य मानस पुत्र की तरह होते हैं, है ना। इसीलिए होता है ताकि आप आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और कर रहा था कि बहुत गुस्सा, तो आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा जानने वाला, मैं मोह हूं, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है, हमेशा शिक्षक और माता पिता, यही तीन मात्र याद रखिएगा, यही तीन हैं जो आप आगे बढ़िएगा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और लोगों को इससे आती है। तो चलिए ये आज देशभक्ति का आज ही नहीं प्रत्येक दिन हमारी धमनियों में रक्त के साथ प्रवाहित होना चाहिए। अब आप थोड़ा दे देना ठीक से। सर को थैंक यू बोलने के लिए मैं सर को इसलिए थैंक यू बोलने के लिए आ गई हूँ, इतना अच्छा सर गाते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। और सिर्फ गाते ही अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन भी है, आप लोगों को सीखने की जरूरत है इनसे। समयनिष्ठ होना, कक्षाओं में समय से उपस्थित होना, कर्तव्य पालन, सारी चीज़ों को सीखने की जरूरत है आप लोगों को। बहुत अच्छा, और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, थैंक यू सो मच। बट एक सजेशन मेरी तरफ से भी है कि जब हमें पता ही है कि हमें कुछ ओकेजन्स मनाने होते हैं, तो हम सिस्टमैटिकली क्यों नहीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हम आगे से, सर आपको भी बोलूँगी कि इस चीज़ को थोड़ा पहले से ही कोऑर्डिनेट करके आपस में सिस्टमैटिक बना लीजिए। अनसिस्टमैटिक भी किया तो इतना बेहतर किया, बताओ सिस्टमैटिक करोगे तो क्या होगा? फाइनली बस एक वाक्य के साथ खत्म करना चाहूंगी कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज याद रखिएगा, संगीत, साहित्य और कला, संगीत, साहित्य और कला, हम देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि बहुत मेहनत घिसक के कुछ सीख लेते हैं, तो उनमें से हम हैं। हम ऐसा नहीं कि जन्म से संगीत के प्रति, लेकिन हाँ संगीत सुनना अच्छा लगता है और थोड़ा सा, और संगीत से आपकी भाषा भी अच्छी, आप अच्छे अच्छे सॉन्ग गाइए, सुनिए और भाषा भी अच्छी होती है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम के प्रति थे कि अंत तक बनी रही, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज होती है ना, प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षा का सबसे बड़ा गुण है कि आप जैसे भी हैं, हमने आपको सजेस्ट किया, मैडम ने भी सजेस्ट किया है, आपने बहुत अच्छा किया, बिना तैयारी के किया, यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन सजेशन आगे के लिए सिस्टमेटिक और हंसुआ के लिए, हंसुआ का काफी अच्छा लगा। हालांकि सिलासियों से गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जीवन में गुरु जरूरी है, फिर चाहे वो मिट्टी के द्रोणाचार्य जी में हो, गुरु गुरु होता है। थैंक यू सो मच।